सोने चांदी की कीमतें जो हैं इस समय जो है आसमान को छू रही। ये दोनों कमोडिटीज़ जो हैं इस साल इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी। सोने की बात की जाए तो सर 40% से ज़्यादा की इसमें जो है तेज़ी आई है। वहीं चांदी भी ऑल टाइम हाई पर है। लेकिन प्रवीण सर, कई एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी सोना चांदी मत खरीदो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब किसकी सुने और किसको दरकिनार करें, प्लीज़ हम आपसे जो है गुजारिश करेंगे कि गाइड कीजिए। जैसे जेफरीज़ के जो क्रिस वुड साहब हैं, उनका कुछ अलग बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 2 लाख के पार चला जाएगा। अब वही ICICI प्रूडेंशियल के जो एस नरेन साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो नुकसान हो जाएगा, मत खरीदिए। फिर उसी में आप अगर जोड़ लीजिए रॉबर्ट कियोसाकी साहब को, रिच डैड पुअर डैड वाले, वो तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, सोना चांदी बिटकॉइन में ही पैसा बनेगा, अगर ये थोड़ा सा हल्का करेक्ट हो तो हम तो और माल खरीद लेंगे। तो क्या करने की सलाह होगी सर इस समय कमोडिटीज़ में? और दिवाली भी नज़दीक है, धनतेरस भी नज़दीक। नहीं, देखिए, बहुत ज़्यादा जो भारत के लिहाज से अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं वो बोलते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 10% तक आप गोल्ड रखिए, 10-15% तक रखना चाहिए। लेकिन हुआ दरअसल ये है, और दुनिया बड़ी विभाजित है गोल्ड को लेके इस वक्त, गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, और उसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी को लेके भी। अब विभाजन का सबसे बड़ा कारण ये है कि गोल्ड ने ही इसी कैलेंडर ईयर में यानी 2025 में अब तक करीब 43% का रिटर्न दिया है। चांदी का भी यही हिसाब किताब है। पिछले गुजरे वक्त में चांदी ने जैसे रिटर्न दिए हैं उसमें लोग एकदम हड़बड़ी है, फोमो क्रिएट हो रहा है लोगों में। नहीं, सिल्वर को कहा गया है सर कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। हाँ, वही। और एस नरेन साहब हैं, उनका ये कहना है कि साहब आप 2-4 साल पहले जाग जाते हो, सिल्वर तब ले लेते, तब बात थी। अब आप जाग रहे हैं और अब आप सिल्वर या गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब आप एक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको फायदा दिखाई दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके पूरे इन्वेस्टमेंट को एक डिजास्टर में तब्दील कर सकता है। तो वो एक चेतावनी दे रहे हैं, हो सकता है उनकी बात सही भी साबित हो। लेकिन क्रिस वुड साहब कह रहे हैं कि $6,000 प्रति ऑन्स के आसपास आ जाएगा। हाँ, अब क्रिस वुड साहब जो बात कह रहे हैं ना, वो बड़ी दिलचस्प बात है, और मैंने उनकी पूरी जो ग्रीड एंड फियर जो रिपोर्ट है, हाँ, उसको पढ़ के समझने की कोशिश की। उन्होंने, और बड़ी मजेदार बात है, उन्होंने गोल्ड की कीमतों को अमेरिका की पर कैपिटा इनकम के साथ, डिस्पोजेबल पर कैपिटा इनकम के साथ उन्होंने उसको कनेक्ट किया है। ठीक है। उन्होंने 1 जनवरी 1980 को एक तरह से बेस ईयर माना है वहाँ पे, और उन्होंने ये कहा है कि तब जब गोल्ड की जो कीमत थी वो वहाँ के जो US के जो पर कैपिटा इनकम थी, डिस्पोजेबल इनकम जो थी, उसका तकरीबन 10% थी, 9.9% थी। और अगर आप उस थ्योरी को आज ड्राइव करके लेके आओगे तो अभी अमेरिकन जो पॉपुलेशन है उसकी डिस्पोजेबल इनकम तकरीबन 66,000 जो डॉलर है वो इनकम बैठती है, और अभी गोल्ड इसके मतलब 4.5-5% के आसपास अभी दाम है। और ऐसे में वो ये कहते हैं कि अगर हम इसको 9.9% या 10% के हिसाब से देखेंगे जो 1980 में था, तो इसका दाम $6,600 यानी $6,600 पर ऑन्स पहुंच सकता है। तो वो इस थ्योरी को वहां से डिराइव कर रहे हैं, और इसीलिए वो गोल्ड पर बुलिश है। उन्होंने कहा तब भी गोल्ड में एक सेक्युलर बुल रन देखा गया था, और ऐसा सेक्युलर बुल रन अगर गोल्ड में अब आता है तो अमेरिकी जो कमाई का हिसाब है उसको से अगर आप लिंक करेंगे तो ये लगभग $6,600 पे पहुंच जाएगा। जी। एक और फैक्टर ये भी ड्राइव हो रहा है सर कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो अभी देखने को मिल रही है ग्लोबल सिनेरियो में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से जो है गोल्ड की। हाँ, देखिए, अब गोल्ड के साथ अब रिस्क फैक्टर यही है जो एस नरेन कह रहे हैं कि ये आपको एक खतरनाक उसमें ले जा सकता है आपके पूरे पोर्टफोलियो को। उसकी वजह दरअसल यही है, कल को अगर रूस और यूक्रेन की जंग रुक जाती है, जिसके आसार भी अब दिखाई दे रहे हैं जी, अगर वो रुक जाती है, इंडिया US ट्रेड डील हो जाता है, अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील भारत की हो जाए मान लीजिए, या अमेरिका की दुनिया भर के देशों के साथ ट्रेड डील हो जाए। एक और बड़ी चीज है, ट्रम्प साहब के अब 2 साल बचे हैं जी, 2 या मान लीजिए 3 साल बचे। 3 साल बाद दुनिया क्या शक्ल लेगी नए अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में? हो सकता है पूरे जो ट्रेड डील जिस तरह की बनाई गई है, टैरिफ जो डिजाइन किया गया, उसको नई सरकार आए और खारिज कर दे। उस दशा में अगर मान लीजिए मार्केट्स चढ़ते हैं, बाकी चीजें ठीक होती हैं, तो गोल्ड के फिर दाम क्या मॉडरेट होंगे, क्या नीचे आएंगे, ये एक चीज
पैदा हो जाती है, रिस्क मतलब फैक्टर। जितने भी एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि 3 साल की अवधि के लिए हिसाब से जो है आप इन्वेस्टमेंट ना करें कमोडिटीज़ में को लेकर, यही बात सामने आ रही है ना सर मोटा मोटा। हाँ, लेकिन अब इसमें एक और फिर फैक्टर है, गोल्ड को जो चीज़ गोल्ड की कीमतों को चढ़ा रही है और आगे भी चढ़ा सकती है, वो ये है कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो खरीद रहे हैं, वो अमेरिकी ट्रेजरीज से दूर जा रहे हैं। पहले बैंकों के पास अपने फॉरेक्स में एक बड़ा वो ये था कि साहब आप डॉलर रखिए, बड़ा चंक, हाँ, अमेरिकी ट्रेजरी रखिए, 10 साल की के बॉन्ड्स रखिए, उसमें पैसा लगा देते थे, उस पर यील्ड मिलती थी, रिटर्न मिलते थे और दुनिया सब खुश थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के हालात पैदा हुए उसमें दुनिया को लग रहा है कि भैया इनसे थोड़ा दूरी बनाओ। अब दूरी बना के जाएंगे कहाँ? कौन सा ऐसा एसेट है जो आपकी सोवरेनिटी को सेफ रख सकता है? वो वहां दिखाई देता है गोल्ड। मतलब आप डी डॉलराइजेशन वाले बात बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो चीन खरीदने में लगा हुआ है, भारत खरीदने में लगा हुआ है, तुर्की खरीदने में लगा हुआ है, रशिया खरीद रहा है, दुनिया पूरी की पूरी गोल्ड खरीद रही है। गोल्ड सेफ और सॉलिड असेट है। भारत तो अपना जो दुनिया में लंदन में रखा हुआ सोना उसको वापस ले आ रहा है जी। कि कल को कोई रिस्क पैदा हो उससे पहले अपना सोना अपने पास रख ला के। और आप तो ये भी कह रहे थे सर कि आरबीआई बड़े मात्रा में जो है बॉम्बे में जमीन भी खरीद रहा है, शायद वहां पे कुछ बना सकता है, हो सकता है वहां वॉल्ट क्रिएट किया जाए। तो कुल मिला के गोल्ड की सप्लाई है गोल्ड की सीमित। ऐसा तो है ना कि दुनिया भर के हर देश में गोल्ड की माइनिंग हो रही, वहां पे गोल्ड निकल रहा है। गोल्ड बहुत सीमित जगह पे निकल रहा है, उसकी रिफाइनिंग हो रही है, फिर वो उसकी बार्स और ईंट वगैरह बन रही है। तो ये एक फैक्टर ऐसा है जो गोल्ड को लगातार बुलिश बना सकता है। और जो अब तक जो हमने तेजी देखी उसमें एक बड़ा हाथ इसी बात का है कि हर साल दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, मतलब हर साल नहीं, हर महीने दर महीने का आप ट्रेंड देख लीजिए तो खरीदने में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगे हुए हैं। चलिए सर, ये तो बात होगी बड़े बिग प्लेयर्स की, लेकिन आम आदमी, छोटा मोटा आदमी अगर जिसको सोना खरीदना हो, अब वो क्या करे सर? अब मान लीजिए 1,16,000 20,000 के आसपास सोना है। देखिए मैं बताऊं आपको, जितना क्लूलेस मैं हूं उतने ही सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट के जो जानकार हैं वो हैं। पता किसी को कुछ नहीं है, कल क्या होगा इसकी जानकारी किसी को कुछ नहीं। कोई किसी थ्योरी के बेस पे बोलता है, कोई किसी थ्योरी के बेस पे बोलता है। अंत में आपका दिमाग है, आपको सोचना है कि भैया मुझे क्या करना है। जी, तो स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल प्रोपोर्शनेट में आदमी मैं तो नहीं, मैं किसी तरह की सलाह नहीं दे सकता। लोगों को अपना दिमाग अप्लाई करना चाहिए। हो सकता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है उसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। जी। तो मोटा मोटी जो सलाह है सर आपकी कि जो ब्रैकेट है आपका, जो एक पाई जो बनाते हैं हम लोग, पाई चार्ट, उसमें इक्वल प्रोपोर्शन जो है वो सभी चीज़ों का रखिए। और किसी भी एडवाइस को लेने से पहले, किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस लेने से पहले अपने प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी सलाह लेना ना भूलिए।